नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं प्रवेश और आईटी निंजा की ये है एंटरप्राइज आईटी सीरीज। इस सीरीज के थ्रू हम लेकर आते हैं कुछ वीडियोस, कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको जॉब मार्केट को क्रैक करने में हेल्प करेंगे और कैरियर प्रोग्रेशन में आपको आगे ले जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। बहुत ही बेसिक टर्म्स में अगर बात करी जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक डाटा सेंटर में मौजूद कंप्यूट, मेमोरी और स्टोरेज यानी कि सीपीयू, रैम और हार्ड ड्राइव या एसएसडी का एग्रीगेट फॉर्म होता है। एक कंज्यूमर यानी कि मेरे और आप जैसे इंजीनियर्स या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसके रिसोर्सेज अनलिमिटेड प्रतीत होते हैं। हम जब चाहें जितना चाहें उतने रिसोर्सेज इस पर यूज कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म और एक क्लाउड प्लेटफॉर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंस पता करने के लिए तीन बातें होना बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला, एक अच्छा क्लाउड प्लेटफॉर्म अपनी कॉस्ट को ट्रांसपेरेंट रखता है। ट्रांसपेरेंट से मेरा मतलब है कि आप जब उस क्लाउड प्लेटफॉर्म पर कोई सर्विस के लिए साइन अप करने जाएंगे, जब आप अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे, तो इससे पहले कि आप उस सर्विस के लिए साइन अप करें, आपको उसकी पर मिनट या फिर पर आवर या फिर पर डे के हिसाब से कॉस्ट क्या होगी, उसकी जानकारी पहले से ही होगी। इस प्रकार से अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड बजटिंग के लिए आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। यह एक ऐसा फीचर है जो कि एक स्टैंडर्ड वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म में जनरली मिसिंग होता है। दूसरा, एक अच्छा क्लाउड प्लेटफॉर्म पूरी तरह से ऑटोमेटेड होता है। मतलब वहां पर सर्विसेज प्रोविजन करने से लेकर उनका डेली मेंटेनेंस, उनकी डे टू डे रख रखाव और उस पर रिपोर्टिंग, उसकी बिलिंग, ये सब कुछ पूरी तरह से ऑटोमेटेड होता है। अगर आपको दिन के हिसाब से कई कई घंटे या फिर महीने में कई कई दिन उसकी रिपोर्टिंग के लिए एक्सेल स्प्रेडशीट या ऐसे कुछ और टूल्स पर व्यर्थ करना पड़े, तो मैं उसको एक अच्छा क्लाउड प्लेटफॉर्म नहीं मानूंगा। और एक एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में जहां पर ये बहुत बड़े स्केल पर इसका यूज हो सकता है, वहां पर ये एक्सेप्टेड मींस नहीं होगा। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन जो कि एक स्टैंडर्ड वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म को एक क्लाउड प्लेटफॉर्म से अलग करता है, वो है एक क्लाउड प्लेटफॉर्म का मैनेजेबिलिटी एस्पेक्ट। मतलब एक अच्छा क्लाउड प्लेटफॉर्म पूरी तरह से मैनेज्ड होता है। मतलब आप एक कंसोल या फिर वेब एप्लीकेशन के थ्रू उस पूरे प्लेटफॉर्म को मैनेज कर सकते हैं। आपकी रिपोर्टिंग, आपकी सर्विसेज और आपकी बिलिंग सब कुछ एक वेब प्लेटफॉर्म या फिर एक कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू ही होती है। उसके लिए आपको और उस पे कई कई दिन, कई कई घंटे वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए हम रोजमर्रा की जिंदगी का एक एग्जांपल लेते हैं। मैरिज हॉल या फिर बैंक्वेट हॉल। एक मिनट, आप कहेंगे ये क्लाउड कंप्यूटिंग में मैरिज हॉल का क्या काम है, बैंक्वेट हॉल का क्या काम है? समझाता हूं। पुराने लोगों ने कहा है कि किसी को कोई बात आसानी से समझानी हो तो उसके पसंद का टॉपिक का एग्जांपल यूज करना चाहिए। उससे वो बात उसको आसानी से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, हमारे ज्यादातर व्यूअर्स फ्रेशर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, यंगस्टर्स हैं। अब शादी ब्याह की बात उनसे ज्यादा पसंद की किसकी होगी? समझ में आया? तो चलिए देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। दोस्तों, घर में शादी, मैरिज वगैरह कोई फंक्शन हुआ और उसके लिए आप वेन्यू देख रहे हैं। अब डिपेंडिंग आप विराट कोहली या मुकेश अंबानी हुए तो आप अपने लिए कोई फार्म हाउस या कोई बढ़िया सा डेस्टिनेशन चूज करेंगे, या फिर अगर एक आम हिंदुस्तानी है तो कोई बढ़िया सा बैंक्वेट हॉल चूज करेंगे।
बजट थोड़ा सा कम हुआ तो वही सेरेमनीज आप अपने घर में, छत में या गार्डन में ऑर्गेनाइज करेंगे। और बजट बजट अगर थोड़ा बीच का हुआ, थोड़ी सेरेमनीज अपने घर में करेंगे और थोड़ी इस बैंक्वेट हॉल में। जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में बोला, इसमें हमारा बैंक्वेट हॉल हुआ पब्लिक क्लाउड, घर का आंगन, गार्डन या छत हुआ प्राइवेट क्लाउड, और दोनों का मिक्सचर हुआ हाइब्रिड क्लाउड। अगला क्वेश्चन उठता है कि आप कब एक पब्लिक क्लाउड यूज करेंगे, कब एक प्राइवेट क्लाउड यूज करेंगे और कब एक हाइब्रिड क्लाउड यूज करेंगे। इसका जवाब छुपा है दो बातों में। पहला, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना कंट्रोल पाना चाहते हैं। अपने बैंक्वेट हॉल वाले एग्जांपल को यूज करते हुए, आप एक बैंक्वेट हॉल को हायर करते हैं तो आप उस वेन्यू को यूज करने का किराया पे करते हैं, आप उसके टेनेंट होते हैं। आप केवल उतनी ही टाइम का पैसा पे करते हैं जितने टाइम के लिए आप उस वेन्यू को और ऑक्यूपाई करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर, पेंट पर और इस टाइप की और अलग अलग चीजों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। साथ ही बैंक्वेट हॉल के बगल में कोई और शादी या फंक्शन चल रहा हो, उसके ऊपर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। सिमिलरली, अगर वही इवेंट आपके घर पर हो, यानी कि प्राइवेट क्लाउड पर हो, तो उसका पेंट चेंज कराना, घर का स्ट्रक्चर चेंज कराना या कहीं पर कोई भी लाइट वाइट लगवाना, ये सब टोटली आपके हाथ में होता है। हमारे क्लाउड वाले केस में अगर पब्लिक क्लाउड का एग्जांपल लें, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, कौन से सर्वर के मॉडल्स पर चल रहा है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, उसका बजट क्या है, उसकी कूलिंग क्या है, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। साथ वाले बैंक्वेट हॉल का एग्जांपल लेते हुए, पब्लिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपके साथ में कौन से टेनेंट उस ही इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, इस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। प्राइवेट क्लाउड वाले एग्जांपल में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा कंट्रोल होता है। वो सर्वर कौन से मॉडल के होंगे, उनकी कूलिंग क्या होगी, उनकी कैपेसिटी क्या होगी, उनकी सिक्योरिटी क्या होगी, उन पर कितना बजट खर्चा होगा, उनके मैनेजमेंट टूल्स कौन से होंगे, इस पर आपका पूरा पूरा कंट्रोल होता है। हाइब्रिड क्लाउड के केस में जो सेक्शन, जो पोर्शन आपके अपने डाटा सेंटर में, आपके अपने एनवायरनमेंट में, आपके प्राइवेट क्लाउड पर चल रहा है, उस पर तो आपका पूरा कंट्रोल होगा, लेकिन जो सेक्शन, जो हिस्सा पब्लिक क्लाउड में चल रहा होगा, उस पर आपका बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल होगा। अब दूसरा रीजन देखते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पब्लिक क्लाउड यूज करेंगे, हाइब्रिड क्लाउड यूज करेंगे या फिर प्राइवेट क्लाउड यूज करेंगे। अपने बैंक्वेट हॉल या फिर मैरिज हॉल वाले एग्जांपल को हम दोबारा देखें तो उस बैंक्वेट हॉल को सेटअप करने में, लैंड खरीदने में, बिल्डिंग बनाने में, वगैरह वगैरह करने में जो खर्च आता है, उसको हम एंटरप्राइज एनवायरनमेंट की भाषा में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स बोलते हैं। उस बैंक्वेट हॉल को चलाने के लिए सिक्योरिटी, बिजली का बिल, रख रखाव वगैरह पे आने वाले खर्चे को हम ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर या फिर ऑपेक्स कहते हैं। एक लार्ज एंटरप्राइज में कैपेक्स जनरली उस कंपनी का बोर्ड या फिर उस गवर्नमेंट बॉडी का हेड ही अप्रूव कर सकता है। यह अप्रूवल की प्रोसेस काफी लंबी होती है और इसके लिए स्पेशल बजट की आवश्यकता होती है। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर उस कंपनी के रिसोर्सेज का डे टू डे मेंटेनेंस होता है और जनरली ये बजट साल की शुरुआत में एलोकेट कर दिया जाता है। हमारे क्लाउड वाले केस में प्राइवेट क्लाउड को बिल्ड करना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके लिए इनिशियल आउटले बहुत ही बड़ा अमाउंट हो सकता है। इस पर होने वाला खर्च और उसको मेंटेन करना, उसको सेटअप करना एक बहुत ही लंबी प्रोसेस हो सकती है। पब्लिक क्लाउड के केस में यह जनरली ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के अंडर आता है। इसका मतलब है इसके लिए अप्रूवल की प्रोसेस कंपेयर टू प्राइवेट क्लाउड बहुत ही छोटी होती है, सिंपल होती है। पब्लिक क्लाउड के केस में शुरुआती इन्वेस्टमेंट काफी छोटा हो सकता है क्योंकि आप केवल उन्हीं रिसोर्सेज का पैसा पे करते हैं जिनको आप यूज करते हैं। जैसे जैसे आपका यूज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका मंथली बिल भी बढ़ता जाएगा। अगर आप एक बड़ी कंपनी है जो कि काफी पैसा और काफी रिसोर्सेज लगा सकते हैं क्लाउड को सेटअप करने में, तो प्राइवेट क्लाउड आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आपके लिए पब्लिक क्लाउड पर ही स्टिक करना एक सेंसिबल उपाय होगा। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप अपने दोस्तों, कॉलीग्स और फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को पहुंचाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने में मेरी मदद करेंगे। अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा एक और नया स्किल जो आपको जॉब मार्केट को क्रैक करने में हेल्प करेगा और आपके करियर प्रोग्रेशन में आपको आगे ले जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।